तो आज हम एक परसेंटेज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक नियम आपको समझाते हैं और परसेंटेज के बेसिक नियम समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आगे की परसेंटेज। और काफ़ी है कि इससे जुड़ी हुई काफ़ी प्रश्नावलियाँ हैं, काफ़ी यूनिट्स है जो है कि इसी से जुड़े हुए टॉपिक है, जैसे कि लाभ हानि है, परसेंटेज है और चक्रवृद्धि ब्याज, समय, काम, ये सभी परसेंटेज तो मुख्य इनकी हर जगह काम आएगी आपके। तो पहले हम परसेंटेज ही करते हैं आज फर्स्ट। तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज की एक फर्स्ट के बाद में अब हम समझते हैं परसेंटेज है क्या। तो आप जानते होंगे कि परसेंटेज है मुख्यतः प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रति अलग प्लस शत, मानी 100 पे जो भी होगा 100 पे होगा तो उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि है आपको है जैसे कि है हम लिख देते हैं 50/100। तो 50 100 का कितना प्रतिशत हो गया? तो 50% हो गया 50 100 का। और ये निकालते कैसे हैं? तो एकदम इजी है। 50% हो गया तो 50% निकालेंगे कैसे? जैसे कि 50 × 100, तो इसके 100 का इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 से 100 कट जाएगा 50%। इसी प्रकार हम निकालते हैं। तो ये नीचे वाला जो रहता है वो मुख्य होता है और ऊपर जो होता है जिसका हमें निकालना होता है। इसको करने के लिए आपको कुछ फ्रैक्शंस याद रखने होंगे जिससे कि आपकी एक फास्ट हो जाए एग्जाम की टाइम। तो उसके मैं मुख्य फ्रैक्शंस आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1/2 है तो 1/2 को एम परसेंटेज क्या होगा? 1/2 का होगा 50%। तो ये याद रखें। 1/3 का होगा 33 सही 1/3%। और 1/4 का होगा 25% और 1/5 का होगा 20%। 1/6 का होगा 16 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 का होगा 14 सही 2/7। और इसी प्रकार हम 1/8 का देखेंगे तो 12 सही 1/2। इसी प्रकार 1/9 का होगा 11 सही 1/9। और इसी प्रकार 1/10 का होगा 10%। इसी प्रकार हम 12 का भी देख सकते हैं। 1/11 का देख सकते हैं तो वही 9 सही 1/11। तो इस प्रकार हम 11 फिर आगे 12 लगभग आप इतना याद रख लोगे तो काफ़ी है। और जैसे जैसे आएंगे वहाँ पे हम देख लेंगे, आगे क्वेश्चनों में हम देख लेंगे कि कहाँ क्या और किस टाइप से आते हैं। तो आगे हम देख लेंगे। आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कि मानना कि है कि कोई संख्या है, क्वेश्चन आ गया कि कोई संख्या है, कोई संख्या उसका 16 सही 2/3 प्रतिशत उसी संख्या में जोड़ने पर, प्रतिशत उसी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या हो जाती है कितनी? 700। तो मुख्य संख्या निकालनी है कि वो संख्या कौन सी थी, वो हमें याद करनी है। आपको ये सिंपल में समझाने के लिए लिया है। तो इसका अपने को तो 16 सही 2/3 में आपको बताया था। क्या लिख सकते हैं? 1/6 1/6। तो ये 6 तो हो गई मुख्य संख्या और 16 सही 2/3 1 होगा। 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो वो 1 होगा। तो वो क्या कह रहा है कि मुख्य संख्या में 16 सही 2/3 ऐड करने पर, परसेंटेज ऐड करने पर तो ये 7 हो गई। और 7 का हमारे पास क्या मान दिया इसने? 700 दिया है। तो हमारे को मुख्य संख्या ज्ञात करनी है। मुख्य संख्या 6 है तो 700 में आप 7 का भाग दे दो और 6 से इंटू करा दो। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का उत्तर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी।
और बहुत ईजी है निकालना एकदम फैक्ट। आपको ये फ्रिक्शंस याद होंगे तो कितनी ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन निकालने। इसी प्रकार हम एक अन्य क्वेश्चन ले लेते हैं। उसी प्रकार जैसे कि किसी ने आपको दे दिया कि किसी संख्या में, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी संख्या में 14 सही 2/7% जोड़ने पर, उसी संख्या का 14 सही 2/7 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाएगी। तो मान लो कि वो संख्या जोड़ने के बाद वो संख्या हमारे को 800 दे दी, तो अपने को मुख्य संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे को 14 सही 2/7 का मतलब हमें पता है 1/7, क्योंकि इजी ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो 1/7 14 सही 2/7 का अपने को ये निकालना आता है कि जो हो जाता है 1/7। तो ये 7 है, ये क्या है मुख्य संख्या, प्लस हमें 14 सही 2 बटे जोड़ना है, तो इसका मान होता है 1। तो 8 का मान हमारे पास 800 दे रखा है, तो हमें मुख्य संख्या निकालनी है 7 का मान। तो 7 का मान हमारे पास क्या आएगा 700, उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं काफ़ी। तो आज आपको ये डेमो के माध्यम से समझा रहा था, जिससे कि आपको कुछ समझ में आता है क्या। और नेक्स्ट क्लास और भी अच्छे से करेंगे, हम एक पीपीटी पर बनाकर मैं क्वेश्चन लाऊंगा और उसी से करेंगे, और बेसिक से हम टॉप की ओर जाएंगे। इसलिए आप लगातार जुड़े रहे, और आप ऐसे जुड़े रहेंगे और काफ़ी लोग इस पर होंगे तो फिर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एनटीपीसी और राजस्थान के लिए जो पटवार एग्ज़ाम है, पटवार एग्ज़ाम राजस्थान के लिए, उन दोनों की सम्मिलित चलेगी क्लास। पहले हम वो टॉपिक करेंगे जो पटवार में आएंगे, क्योंकि लगभग परसेंटेज है तो वो पटवार के लिए भी वही होगी और एनटीपीसी के लिए भी वही होगी। तो हम पटवार के टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जो बाकी टॉपिक है एनटीपीसी की, अभी एक पटवार की डेट आपको पता है कि फरवरी लास्ट आई हुई है राजस्थान पटवार की, और एनटीपीसी की तो हाल फिक्स है ही नहीं कि क्या होगा। यदि ये नया जो नियम आया है कि एक एग्ज़ाम के लिए, तो उसके अनुसार होगा तब भी ये परसेंटेज ये तो होंगे ही। तो आपको उसकी तैयारी तो बराबर रखनी है। धन्यवाद। और आपको ये लेक्चर हमारा समझाना अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ सके। धन्यवाद। कल इसी टाइम पर सेकंड क्लास होगी, तो आपको शाम को वीडियो मिल जाएगा। और आप एक जल्दी से 1000 कंप्लीट कर लेते हैं तो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम एक क्लास लेंगे, जिसमें कि क्लास अब आज तो हमारी क्लास 8 से 10 मिनट की रही, परंतु नेक्स्ट क्लास से हम 30 आधे घंटे की क्लास लेंगे। यदि आप 1000 कर देते हैं तो 1 घंटे से 1.5 घंटा, या आपकी जितने ज़्यादा आप जोड़ते हैं उसी प्रकार हम क्लास लेंगे, और बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट करेंगे इनको, काफ़ी ट्रिक से, बेसिक मेथड से, कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बस हमारा लक्ष्य यही रहेगा। और मैथ की क्लास लेंगे, और यदि आप 1000 के ऊपर कर देते हैं तो आपको अन्य क्लासें भी यहाँ पर अच्छे टीचरों के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू। एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है, और आप इसी प्रकार जुड़े रहे। धन्यवाद।